13 अक्टूबर रविवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से मंसूर गांव के महाराजगंज बाजार से एक जुलूस निकलता है। देवी दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसको विसर्जन के लिए कुछ हिंदू जुलूस निकालते हैं, वहां से ले जाया जाता है उसको। और सबको यह पता है कि मंसूर गांव एक मुसलमानों का रिहायशी इलाका है, यानी कि वहां पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर के साथ में इस जुलूस को निकाला जा रहा था। अब लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था इसकी तो कोई तस्वीर, कोई वीडियो सामने नहीं आई है, लेकिन मौके पर खड़े एक शख्स ने जब पुलिस को बयान दिया तो उन्होंने बताया कि जब वह जुलूस निकल रहा था, देवी दुर्गा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान मुसलमानों की तरफ से एक नारेबाजी की गई और पत्थरबाजी शुरू हुई। यानी कि जुलूस के ऊपर मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू की गई, पहल की गई, ऐसा उस व्यक्ति की तरफ से कहा गया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह साबित नहीं हो पाया है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के शासन में ऐसा ही होता आया है और उत्तर प्रदेश में यह कोई पहली घटना नहीं है। उस शख्स की तरफ से बताया गया कि जब मुसलमानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई जुलूस के ऊपर बिना किसी कारण, तो वह जुलूस से भी जो है कुछ नारेबाजी शुरू हुई और आपस में दोनों गुट भिड़ गए। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि मुसलमानों की तरफ से गोली चली है और उस गोली में जो है मंसूर गांव के ही एक गोपाल मिश्रा, जिनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वह गोली उसको आकर लगी। और जब गोपाल मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। गोपाल मिश्रा के परिजनों ने कहा कि पहल मुसलमानों की तरफ से की गई थी और उसी झगड़े के दौरान हमारे बेटे को गोली लगी है। जब गोली लगने से गोपाल मिश्रा की मौत हो गई तो 13 अक्टूबर खत्म होने का इंतजार ही लोग कर रहे थे और 14 अक्टूबर यानी कि आज मंडे से बहराइच का जो हाल हुआ है, बहराइच के अंदर जो आगजनी हुई है, जो लोगों ने घरों को, अस्पतालों को, बाइक के शोरूम को जलाया, उसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस जब बहराइच के अंदर पहुंची तो पुलिस कर्मियों को भी बैकफुट पर आना पड़ा। इस तरीके के आक्रोश में ये उग्रवादी, ये गुंडे दिखे। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक कि एनडीटीवी की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एनडीटीवी के जो मीडिया के कार्यकर्ता थे उस दौरान जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उन पर भी जनता ने हमला किया है ताकि उनके चेहरे रिवील ना हो जाए, इस वजह से कैमरों को तोड़ा गया। मीडिया की तरफ से जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उन पर भी हमले किए गए हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में बहराइच पुलिस की तरफ से जब यह दंगा हुआ उसके बाद से 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन 30 लोगों में से कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान, इसका कोई आंकड़ा अभी तक सामने निकलकर नहीं आया है। लेकिन जो आम बात है जिसकी तरफ सबका ध्यान भी जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई इस तरीके का हमला होता है, इस तरीके का दंगा होता है, तो सबसे पहले मुसलमान समुदाय के लोगों को ही उठाया जाता है, चाहे उनकी गलती हो या फिर ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रदेश में सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। पूरे मामले के ऊपर अखिलेश यादव ने जो सबसे पहला सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जब ये जुलूस निकल रहा था उस समय लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था। तो ये सवाल किस तरफ इशारा करता है? हम में से कोई भी इस बात को समझ सकता है। पहले आप मुसलमानों के इलाके से जुलूस निकालते हैं, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको निकाल लेना चाहिए, लेकिन वहां पर नारेबाजी करना, मस्जिदों के ऊपर चढ़कर भगवे झंडे को लहराना, इस तरीके का जो व्यवहार है, इस तरीके की जो नीति है, ये ऑब्वियस सी बात, ये हरकतें निश्चित करती है कि दूसरी समुदाय यानी कि मुसलमानों के मन में घृणा आएगी और उनको आक्रोश भी अच्छा खासा आएगा। तो बहराइच का हाल इस वक्त बुरा हाल है और योगी आदित्यनाथ ने जो है वहां पर एडीजी और एसटीएफ की टीम भेजी है। एसटीएफ के जो हेड हैं उनको पूरे मामले के ऊपर कार्यवाही करने के लिए भेजा गया है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के जो हेड हैं चंद्रशेखर आजाद, उनका भी इस पर बयान आया है और उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए योगी आदित्यनाथ की साफ साफ इसमें लापरवाही बताई है। उन्होंने कहा है किसी भी धर्म के खिलाफ ना होकर इसके ऊपर कार्यवाही की जाए और जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इस तरीके के जितने भी जुलूस बहराइच और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में निकलने वाले थे उन सबको रद्द कर दिया गया है और पूरे मामले की तहकीक अब हो रही है। आज जो माहौल बहराइच के अंदर बना है वह वाकई देखने लायक था। अस्पतालों के अंदर गुंडे घुसे, अस्पतालों को जलाया गया, नए नए बाइक के शोरूम को जलाया गया, वहां पर जो नई बाइक खड़ी थी उनको भी जलाया गया है, आम लोगों की दुकानों को जलाया गया। यूं कहें कि पूरा बहराइच आग में झुलसा हुआ था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ की टीम को वहां पर पहुंचाया और कहा है कि जिनकी वजह से ये दंगे हुए हैं उनको बख्शा
नहीं जाएगा और जो भी दुर्गा देवी का विसर्जन हो या फिर कोई भी और भी धार्मिक प्रोग्राम क्यों ना हो, उसको सही तरीके से करने के लिए आदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी वजह के अगर कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी जुलूस हो, वो चाहे मुसलमानों का हो या फिर हिंदू का हो, अगर वे शांतिपूर्ण तरीके से उसको निपटाने की कोशिश करते हैं तो किसी के अंदर इतनी बेअदबी नहीं है कि वे उस जुलूस को भंग करने की कोशिश करें या फिर दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान करने की जरूरत करें। ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजाई जाती है। इस पूरे मामले के ऊपर आपकी क्या राय है, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम। आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें।